ओए रमता जोगी होए मैं प्रेम दा प्याला पिया एक पल में सदियां जिया सारी मधुशाला पिया एक पल में सदियां जिया मैं भी आया जा भी आया मैं जी आया रमता जोगी तू रमता जोगी तू रमता जोगी तू रमता जोगी तू प्रेम दा प्याला पिया तेरे दिल विच पिया तू प्रेम दा प्याला पिया तेरे दिल विच पिया सारी मधुशाला पिया एक पल में सदियां जी आया मैं भी आया जा भी आया मैं जी आया तू रमता जोगी ओए रमता जोगी ये जोग लिया किस कारण ये रोग लिया किस कारण ये जोग लिया किस कारण ये रोग लिया किस कारण एक जोगन देखी मस्ती में एक मौज उठी तो मस्ती में एक जोगन देखी मस्ती में एक मौज उठी तो मस्ती में दिल भी आया मैं भी आया मैं प्रेम बयाना भी आया मैं भी आया मैं जी आया मैं प्रेम पे आजा भी आया मैं जी आया तू रमता जोगी जोगी तू रमता जोगी मन में लगन ये जागी जग छूटा है जग छूटा दिया बैरागी सारी मधुशाला पिया एक पल में सदियां जी आया मैं भी आया मैं जी आया ओए रमता जोगी ओम शांति। सबको ओम शांति।
जोगी। बाबा कहते हैं बच्चे रमते योगी बनो। आज की मुरली बाबा ने बच्चों को सर्विसेज के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया, बल भरा। देखो दुनिया में भी पीने वाले तो बहुत हैं। बाबा कहते हैं बच्चे रमता योगी मान। बाबा कहते हैं आपकी बुद्धि में हर समय ज्ञान का रमण चलता जाए। इसको बाबा कहता है रमता योगी, रमते योगी। जैसे दुनिया में कोई शराब पीता है ना, तो शराब पी के उसको नशा चढ़ाने के लिए कुछ अलग नहीं करना पड़ता कि शराब पहले पिएगा फिर चढ़ाने के लिए कोई और छलांग लगानी पड़ेगी, ऐसा नहीं। जैसे जैसे सिप सिप करके उसको पीता जाएगा, नशा ऑटोमेटिक चढ़ता जाएगा। बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान भी क्या है? ये बाबा कहता है सोम रस है जिसको तुम पीते हो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे नशा उसको चढ़े जो दिन रात बाबा कहता है ज्ञान का रमण करेंगे। नहीं तो बाबा कहता है संसार में दुख बहुत। देखो दुनिया में भी ना जो शराबी होता है ना, उससे कभी बैठो पूछो कि क्यों पीता है, तो कोई ना कोई जीवन में दुख है जिसको भुलाने के लिए लोग अक्सर शराब का सहारा ले लेते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ज्ञान की मुरली है ना, ये दुखों को तो बाबा कहता है भुलाने में मददगार है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुमको नशा तब चढ़ेगा, नशा तब चढ़ेगा बाबा कहता है जब दुखों को भूलकर किसी और को बाबा कहता है सुख देने की युक्ति रचोगे तब। कहा ना बाबा ने, पढ़कर पढ़ाना है सारा मदार पढ़ाई पर है। सारा मदार बाबा कहता है इसी पर है कि आपने कितनों को रमता योगी बनाया, आप समान बनाया। तो दुखों की बात नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो तेरे मन का वहम है कि मैं दुखी हूँ, तन से दुखी हूँ, रिश्तों से दुखी हूँ, जीवन से ही दुखी हूँ। बाबा कहते हैं ये सिर्फ वहम है आपका, दुख है नहीं। आंखें खोल के तो देख, शराबी को आप शराब पिलाओ उसको कोई दुख नहीं याद रहता। सारा खेल किसका है? स्मृति और विस्मृति का। बाबा कहता है दुख तुमको भूलते नहीं, क्योंकि बार बार बाबा कहता है उन्हीं का मनन चिंतन करते हो तो दुख स्वरूप बन जाते। अब आप देखो, बात लगेगा थोड़ी सी हल्की है लेकिन प्रैक्टिकल देखो। सोचो कहीं दर्द है शरीर में, हाथ में, पाँव में, है ना। कोई डॉक्टर इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस करते हैं, पेशेंट को बेहोश कर देते हैं, सुन्न कर देते हैं एक पर्टिकुलर हिस्सा। अब उसकी चीर फाड़ भी करते हैं, टाके भी लगा देते हैं, लेकिन पेशेंट को तो कुछ भी नहीं पता, आराम से लेटा हुआ है। यही बात है ना। बाबा कहते हैं बच्चे जब तुमको स्मृति आती है ना दुख की, तब बाबा कहता है तुमको दुख भासता है। अगर स्मृति ही ना आए तो बाबा कहता है दुख है ही नहीं। बार बार बाबा कहता है दुखों को याद करते हो, अभावों को याद करते हो, दुनिया के पास क्या है मेरे पास क्या नहीं है, बाबा कहता है इसी का चिंतन करते हो। तो बाबा कहता है फिर दुख के दलदल में फंसते जाते। अब बाबा ने क्या किया, हमको एक नया चिंतन दिया कि बच्चे आप सुख का चिंतन करो। यही सोमरस है, ये संगम का समय है। भगवान मेरे लिए आया है, मुझे इस नर्क की दुनिया, दुख की दुनिया से बाहर निकालने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे तेरे को दुखी बनाया किसने? कभी आंखें तो खोल, अपनी बीमारी को पहचान तो सही। बाबा कहता है तुम दुखी होते हो मोह के हाथों। पहला पहला मोह है तुम्हारी अपनी शरीर के साथ में। कोई बीमारी होती है तो देखो कैसे शक्ल ही पीली पड़ जाती है, एकदम शक्ल पीली पड़ जाती है ना। बाबा कहता है फिर ये मोह किस किस से है तेरा? परिवार में, बच्चों से, संबंधियों से, माता पिता से, धन से, घर से। मोह तो बाबा कहता है बच्चे बड़ा गहरा है, गहरी। बाबा कहता है बीमारी की जो जड़ें हैं ना वो बहुत गहरी है और ये तुझे दुख देती है।
प्रकृति भी बाबा कहता है बच्चे सतो तमो और रजो में आती है। अब आप सोचते हो कि शरीर जैसा था वैसा रहे, बचपन का शरीर बुढ़ापे में कहाँ तक कैरी करो। बचपना भी चला गया, बचपन का शरीर चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहीं गुम हो गया? नहीं, वो बच्चा ही जवान हो गया, वो जवान ही बूढ़ा हो गया। अब तुम बूढ़े में जवान को ढूंढो, जवान में बच्चे को ढूंढो तो दुख तो पाओगे। यही तो कर रहे हैं। बैठे आज वर्तमान में है, उसकी तो हमें कोई भी खुशी नहीं है, तो कहते हैं ये पुराने दिन कितने अच्छे थे, शादी से पहले के दिन बड़े अच्छे थे, स्कूल के दिन बड़े अच्छे थे, कॉलेज के दिन बड़े अच्छे थे। तो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बच्चा बाहर निकल सकता है क्या? वो समय गया। और इनसे पूछो कभी, जिनके कंधों पर जिम्मेवारियां हैं, जो कोलू के बैल बने हुए हैं ना, इनसे पूछो ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं जो घर के बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, इनकी जिंदगी अच्छी है, कोई काम धंधा तो है नहीं, आराम से उठे, चारपाई पे बैठे, चाय की चुस्कियां ली, दो बातें इसको सुना दी, दो ताने इसको मार दिए, थक गए, सो गए। कहते हैं बुजुर्गों की लाइफ, रिटायर्ड लाइफ अच्छी है। बाबा कहते हैं देखो ये दुख का कारण है, ये दुख का कारण। कभी इन बूढ़ों के साथ बैठो, ये बेचारे कहते हैं हमारे भी कभी हाथ पैर चलते थे, तो किसी की मोहताजी नहीं होती थी कि कोई पानी पिला दे, कोई चाय दे दे। यही कहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे लाइफ के जिस भी फेस में बैठे हो ना, इसको एंजॉय करो, यही बेहद का संन्यास है। रगे काटो बाकी, ये आपको दुख दे, ये दुख दे। समय आगे बढ़ेगा जरूर, हमारे पकड़ने से रुकने नहीं वाला। रेत को कितना भी मुट्ठी के अंदर टाइट पकड़ो ना, रेत फिसल ही जाती है। ऐसे ही हमारे हाथ से समय की रेत फिसलती जा रही है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे आपके दुख का कारण बनता है मोह, आपके दुख के कारण बनते हैं लालच, लोभ, क्रोध, अहं। एक के बाद दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है। कहते हैं ना थोड़ा सा गला खराब हो रहा है, फिर कहते हो थोड़ी सी खांसी भी आ रही है, फिर कहते हो फीवर सा भी लग रहा है, फिर कहते हो बॉडी पेन भी हो रहा है, फिर कहते हो मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। एक लक्षण के साथ दूसरा लक्षण जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ। इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे रमता योगी ही बनना एकमात्र उपाय है। दुखों को भूलो, उसको भूलने के लिए क्या करें? बाबा कहता है सुखों को याद करो। कौन सा सुख? दुनियावी सुख नहीं। अपने मकान को याद करने को नहीं कह रहा बाबा कि कितने गज का बना लिया, कितने फ्लोर बना लिए, वो नहीं। वो ये भी नहीं याद करने को कह रहा कि बच्चों के बच्चे क्या कर रहे हैं और मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। बाबा कहते हैं सुख, बाबा कहता है कहाँ है? भीतर है, भीतर। बाबा कहते हैं बच्चे अपने घर में जाओ, अपने घर में जाओ, रमते योगी बनो, अपने को याद दिलाओ कि कल कहा ना मुरली में बाबा ने कि बच्चे शांति, रेस्ट तुमको कहाँ मिलता है? केवल अपने घर में मिलता है। बाकी तो देखो, आज हम वापस आ रहे थे ना, भीड़ भड़के में यही पॉइंट एक समझ में आ रहा था कि बाबा बिल्कुल सही कहता है। देखो हर एक आत्मा बेचारी अपने अपने कर्मों का बोझा ढो रही है, रोड भरी पड़ी है, बाजार भरे पड़े हैं, हम परिवारों को लोग पाल रहे हैं, बच्चों को, कोई डॉक्टरों के पास जा रहा है, कोई सब्जी के ठेलों पर खड़ा है, दुनिया का बाजार भरा। हर एक आत्मा अपना अपना कर्म कूट रही है, क्योंकि कूटने तो है ना, कूटने तो पड़ेंगे, कौन करेगा? तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान का मनन चिंतन करो, सुबह उठो। उठते बाबा कहते हैं बच्चे किसको देखो, किसको देखो? शीशा देखने का तो बार बार मन करता है ना। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें शीशा नहीं है। आज कमरे कमरे में शीशे लगा रखे हैं, लगा रखे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहले आत्मदर्शन,
बाबा कहते हैं जब तुम खुद का स्मरण करोगे कि मैं कौन, तो तुमको बाप की भी याद आ जाएगी। एक के साथ एक कड़ी जुड़ी हुई है। बाप की याद आ जाएगी तो बाबा कहता है बच्चे बाप का वर्षा भी तुमको फिर याद आ जाएगा। और बाप के नोट खर्च करने में फिर कैसी कंजूसी, कैसी कंजूसी। हाँ, इसलिए बाबा यहाँ समझाते। बाबा कहते हैं दुनिया तो आपसे पूछेगी कि ये जोग लिया किस कारण, ये रोग लिया किस कारण, क्या हो गया, कैसी बहकी बहकी सी बातें करते हो कि अब ये अंतिम जन्म है, अब तो घर जाना। लेकिन बाबा कहता है जो रमता योगी होगा ना, वो क्या कहेगा कि मैं प्रेम प्याला पी आया, एक पल में सदियां जी आया, सारी मधुशाला पी आया। देखो घरों में सब्जियां बनाते हैं, खीर बनाते हैं, चाय कॉफी बनाते हैं, तो क्या करते हैं, हल्का सा थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं एक बारी कि चीनी ठीक है, नमक ठीक है ना। एक कोने से थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं तो पूरे पतीले, कढ़ाई, कुकर का हमको स्वाद आ जाता है हल्का सा टेस्ट करने से। बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान का अमृत ठीक ऐसे ही है, सारी मधुशाला पी जाते हो। बाबा कहता है एक मुरली से, लेकिन पीने वाला चाहिए। बाबा कहता है शराबी होता है ना, पहले दिन कोई शराबी नहीं बनता, धीरे धीरे आदत पड़ती है। किसी को बोलो आओ चलें जरा, कहता है नहीं नहीं बहुत गंदी चीज होती है। लेकिन जब उसको पहली बार पिलाता है कोई तो कहता है ये तो बहुत कड़वी है। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान कड़वा है। कब कड़वा है? बाबा कहता है जब तक तुम बाप को नहीं जानते, खुद को नहीं पहचानते ना, तब तक तो दुनिया कहेगी अरे ये कैसा ज्ञान है। कम दुखी है जो कह रहे हो अंतिम जन्म है। हाँ, अभी तो काम अधूरे पड़े हुए हैं, मकान बनाने हैं, लेंटर डलवाने हैं, बच्चों की नौकरियां, शादियां, ये सब कौन करेगा? तू कह रहा अंतिम जन्म है, कयामत का समय आ रहा। मसे मसे तो कोविड से बचे हैं। कोई खुशखबरी सुनानी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान कड़वा है किनके लिए? जिन्होंने मधुशाला पी नहीं है उनके लिए। इसलिए बाबा बच्चों को भी युक्ति देता है। बाबा कहता है जाते ही किसी को ये नहीं बोलो कि कयामत का समय है, नहीं तो वो बेचारा तो पहले ही डर जाएगा। एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर पहले दिन ही बोल दे कि भैया 2 महीने का मेहमान है तो उसको भी डॉक्टर मानेगा? कहेगा ये डॉक्टर थोड़ी है, ये तो जल्लाद है। मुझे कह रहा है 2 महीने का मेहमान, जैसे ये भगवान बन गया है ना। डॉक्टर को पता रहता है पेशेंट की कंडीशन देखकर कि कितना समय है इसके पास, लेकिन एक डॉक्टर अंत समय तक पेशेंट को ये नहीं कहता कि अब तू जाने वाला। वो हमेशा उसको क्या करता है, हिम्मत देता है कि आप ठीक हो जाओगे, आप दवाई खाओ, भगवान को याद किया करो, दुखी नहीं हुआ। तो बेचारा यही कहता रहता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान की कड़वी दवाई तुमको दूसरी आत्माओं को पिलानी है ना, तो युक्ति से पिलाओ, युक्ति से पिलाओ। माँ क्या करती है, हाथ में कड़वी दवाई होती है और एक हाथ में चॉकलेट रखती है, कहती है ये बाद में मिलेगा, पहले इसको पीना पड़ेगा। तो बच्चा फिर एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो कड़वा लगेगा, फिर जुगाड़ भी है ना चॉकलेट का। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे अभी ये कलयुग का अंत है, ये तो दवाई कड़वी है, लेकिन साथ में चॉकलेट भी है मेरे सतयुग का। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे ये समय कौन सा है, मधुशाला पीते जाओ। जितनी बाबा कहता है आप ज्ञान की एनर्जी, ज्ञान की शक्ति, ज्ञान के बल से अपने को भरते जाओगे ना, बाबा कहता है संसार के दुख भाग जाएंगे। शराबी शराब पीता है, भले ही दिवाला निकला हो, लेकिन उस समय तो वो भी शहंशाह बन जाता है। ये दुनिया की बनाई हुई शराब के अंदर जब इतनी पावर है, तो सोचो भगवान की बनाई हुई सोमरस कितने पी रहे हैं दुनिया में, ये भी देख लेना।
ये ठेकों पे तो बिकती नहीं है। बाबा कहता है ये दुनिया के ठेकेदार तो इसको बेच नहीं सकते। इसकी फ्रेंचाइजी बाबा कहता है केवल एक मैं और मेरे बच्चे। जो बाबा कहते हैं पीते हैं वही दूसरों को पिलाएंगे। दुनिया में जो ठेके चला रहे हैं ना, वो खुद नहीं पी रहे, दूसरों को बेचते हैं और अपने घर बनाते हैं, खुद नहीं पीते। लेकिन बाबा कहता है ये ठेके वही चलाएंगे जो खुद पीते हैं। तुमने नहीं पी होगी, बाबा कहता है किसी और को क्या नशा चढ़ाओगे। दुनिया में जब कोई जाता है ना ठेकों पे लेने के लिए, तो कभी वो ये प्रश्न नहीं करता कि तुम हमें तो बेच रहे हो, लिखा भी है बॉटल पे इंजीरियस टू हेल्थ, हमें बेच रहे हो, हमसे पैसा भी ले रहे हो, खुद क्यों नहीं पीते हो। अब वो बोले अगर हम पी के बैठ जाएं तो भैया कैश काउंटर का क्या होगा। तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पर कौन है रमते योगी, जो बाबा कहता है डे नाइट खुद पिएंगे वही दूसरों को पिलाए। क्योंकि जो मर्जीवा बना होगा, बाबा कहता है वही दूसरे को बनाएगा। ये जोग लिया किस कारण, ये रोग लिया किस कारण। तो रमता योगी कहता है कि जब मैंने ये सोमरस पिया, जब मैंने ये भगवान की मदिरा पी जो दुखों से छुट्टी देती है, निजात देती है, तो क्या आया मन में, ये सारा जग झूठा। दुनिया में तो लोग पीते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, नालियों में गिरते हैं, यही तो करते हैं। लेकिन बाबा कहता है ये ऐसा सोमरस है, ये ऐसी मदिरा, ये ऐसी मधुशाला है, जितना तुम पीते हो बाबा कहते हैं तुम्हारा होश बढ़ता है। मन में लगन ये जागी, जग झूठा जिया बैरागी। जग झूठा है बाबा कहते, जितना आप ज्ञान का मनन चिंतन करोगे ना, आपको समझ में आती जाएगी कि जग तो झूठा है, तो जिया अपने आप बैरागी हो जाएगा, और कोई मेहनत थोड़ी करनी है। पेशेंट को पता चले कि ये रोग है मेरे अंदर, तो बीमारी से फिर कैसा लगा, बीमारी से कैसा लगा। बाबा कहते हैं तुम्हें पता चला ना कि मेरा लोभ, मेरा मोह मेरे दुख का कारण है। बाबा कहता है तुमको बीमारी से अभी भी लगा, पालते जा रहे हो बीमारी को। क्या करना चाहिए, बाबा कहते हैं बच्चे बीमारी भागे वो उपाय करो, वो उपाय। तो सबसे पहले बाबा कहता है ज्ञान, दूसरा फिर बाबा कहता है योग। अमृत वेले उठते बाबा कहता है रू रिहान करो, क्योंकि जन्मों जन्मों की हमारी आदत पक्की है कि मैं शरीर और मेरा सुख मेरे घर से, परिवार से, बच्चों से, पैसों से। इसके लिए हमने कभी कोई मेडिटेशन थोड़ी करी है, ये तो हमने दुनिया में प्रैक्टिकल देखा है। हमारे माँ बाप भी यही संभाल रहे हैं, हम भी यही संभाल रहे हैं, और आगे हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग भी यही दे रहे हैं, यही ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाँ? तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहता है बच्चे निर्विकारी बनना, माना बीमारी मुक्त बन जा। बाबा कहता है बस निर्विकारी बने, बाबा कहता है फिर पास विद ऑनर हो गए, और क्या चाहिए था। देवता माना निर्विकारी, ना लोभ है, ना क्रोध है, ना अहंकार है, ना कोई वासना है, कुछ भी नहीं। जो हो जाए उसी में कल्याण है। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे ये मधुशाला है, और रोज रोज बाबा कहता है ये मधुशाला में आओ, और बाबा कहता है खुद भी पियो, दूसरों को भी पिलाओ, क्योंकि हर एक आत्मा बाबा कहता है बच्चे अभी बेहोश है, इनको होश में लेकर आओ। ये संजीवनी है बाबा कहते हैं। हाँ? तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या करो, अब जिसने रोज पी होगी वो क्या करेगा। एक शराबी जब शराब पी के चलता है रास्ते पे, बाबा हमें भी यही कहता है, आज की मुरली में बाबा कहता है ना गली गली में जाओ,
ऐलान करो, ललकार करो कि भगवान आ। बाबा कहता है ये करेगा वही जिसने शराब पी होगी, जिसको निश्चय नशा होगा, बाबा कहता है वही करे। अब देखो, एक शराबी ने शराब पी है, रास्ते पे चल रहा है, मेहनत क्या कर रहा है वो? कदम तो उसके लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन वो मेहनत ये कर रहा है कि मैं ठीक से चलूं, ताकि गिरूं नहीं, किसी को पता ना चले कि मैं पीकर आया हूं। लेकिन उसके कदम उसके साथ नहीं दे रहे, हवा में पैर रखता जा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, यही ट्रिक आपको यूज करनी है। जो आत्मा, बाबा कहता है योगी तो ज्ञानी आत्मा होगी ना, नॉलेजफुल होगी, जिसको रूहानी नशा होगा। बाबा कहते हैं बच्चे, आपके कदम क्या करेंगे? ललकार करेंगे, ऐलान करेंगे कि अब हम वो साधारण तो नहीं है, अभी असाधारण हो गए, क्योंकि मधुशाला से निकले हैं भगवान के। तो बाबा कहते हैं बच्चे, फिर माया क्या करती है? आपके कदम लड़खड़ाने, बाबा कहता है माया कोशिश करेगी, लेकिन ये नशा, बाबा कहता है, आपके कदमों को लड़खड़ाने नहीं देगा। ऐसी मस्ती होगी, बाबा कहता है, चाहे कितना भी बड़ा, बाबा कहता है, जीवन में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन ये करने के लिए करना क्या पड़ेगा? बाबा कहता है बच्चे, ज्ञान को नियम से, कल भी कहा ना बाबा ने, जैसे खाने को नियम से खाते हो, पानी नियम से पीते हो, नींद भी नियम से करते हो। एक दिन का गैप दे दो तो, एक दिन का गैप दो, 2 दिन सो के नहीं देखो तो क्या हालत हो जाती। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, संकल्प करना अच्छी बात है, लेकिन बाबा कहता है संकल्प के साथ साथ एक अपनी दिनचर्या भी बनाओ कि करना ही है। मुरली सुननी है तो सुननी, कितनी बार सुननी है, ये भी बाबा कहता है संकल्प करो कि कितनी बार सुनो। जितनी बार सुनोगे ना, मुरली के अर्थ नए नए निकलेंगे, नए नए निकले। हम आपको बताते हैं, पहले हम जो सुबह मुरली चलती है ना ऑडियो वाली, पहले हम वो ग्रुप में डालते थे। पुराने समय की बात है, शायद 2 साल से भी ज्यादा पुराना। तो वो ग्रुप में डालने से पहले वो मुरली हम पहले खुद सुनते थे कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। ये स्टार्टिंग का बता रहे हैं आपको, जब ग्रुप में मुरली डालनी शुरू करी, तो पहले हम वो मुरली खुद सुनते थे और फिर उसको पोस्ट कर देते थे। कि धीरे 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 वो जो एक लूज कॉन्फिडेंस था ना, वो खत्म हो गया। अब ये सोचना शुरू किया कि बाबा ही तो बोलता, अच्छा बोला गलत बोला, जो बोला इसने, डायरेक्ट पोस्ट करनी शुरू कर। और अब ये जो रात को मुरली चलती है ना, पहले इसको भी हम सुनते थे कि इसमें तो कुछ गलत नहीं चला गया, क्योंकि ये तो यूट्यूब पे जाने वाली है, वो तो सिर्फ व्हाट्सएप थी। तो कई बार सुनते थे, कई बार समय नहीं हो पाता, नहीं मैनेज हो पाता, तो फॉरवर्ड करते 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 2-4 मिनट में सारी मुरली अपना थीम लिया, ये वो सब कर लिया। लेकिन ये बाबा की कमाल है कि आज बाबा ने उतना बल भर दिया कि आज मुरली सुनते हैं, कई बार तो यूट्यूब पे डालने के बाद सुन रहे होते हैं। लेकिन आज सुबह भी हम इस पॉइंट को रियलाइज कर रहे थे कि अब क्या आया मन में, अब हम कुछ और सुनते हैं सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि ये मन में आने लग गया था कि ये तो मुरली मैंने ही तो सुनाई है। सच कह रहे हैं आप, ऐसा मन में एक विचार आता था कि मुरली तो मैं ही सुना रही हूँ और अपनी बात को क्या सुनना। लेकिन आज हमें एक नई चीज टच करी, बट तूने ये कैसे मान लिया कि मुरली तो सुना रही? मुरली तो तू नहीं सुना रही। अगर तेरे में इतनी पावर होती तो 4 साल पहले तुम कहाँ थे? तब सुनाते, तब बनाते ये चैनल। तब हमें एहसास हुआ, मुरली हम जब भी सुनते हैं ना, यूट्यूब पर भी सुनते हैं, अपने इसी ग्रुप की मुरली सुनते हैं, तो हम तहे दिल से बाबा को धन्यवाद करते हैं कि बाबा आप मुरली में वो बोल जाते हो जो कभी हमने सपने में भी सोचा नहीं, किसी चीज की नॉलेज भी नहीं, वो भी वो बुलवा जाते।
तो आज हमें फिर से रियलाइज हुआ कि नहीं, काम उसका है, करन करावन हार तो वही है। तो सारा क्रेडिट तो बाबा को ही जाता, सारा क्रेडिट बाबा को जाता है। इसलिए हम आपको भी ये कहते हैं, देखो हमसे ये मिस्टेक हो जाती है, हम खुद ये सोचते हैं कि हम बोल रहे हैं, तो आप तो फिर सुनने वालों में, तो आपका तो ये समझना बहुत लाजमी हो जाएगा कि बहन सुना रही है ना। लेकिन सच कहते हैं आपको, बाबा की कमाल, बाबा की कमाल। जो गाना बजता है, जो गाने का विस्तार देते हैं, जो मुरली सिलेक्ट करता है बाबा, जो बीच में उदाहरण देता है, स्टोरी शेयर करता है, ये सब बाबा की कमाल, सब बाबा की कमाल है ना। तो ब्रांडेड खा रहे हो आप, ये मत सोचना कि लोकल है, गड़ी ब्रांड। गड़ी ब्रांड नहीं है ये। बाबा कहते हैं बच्चे ये ब्रांडेड है जो आपको मिल रहा है, इस पर स्टैंप लगी हुई है ऑल माइटी अथॉरिटी की। ये ज्ञान भगवान का है, ये किसी मनुष्य आत्मा का नहीं, कोई पल्ले से लेकर नहीं आया हुआ ये। तो जिसके भी मुख से सुनते हो ना, बाबा कहते हैं बच्चे याद तो तुमको बाप को करना है, क्योंकि वर्षा तुमको बाप से ही लेना है ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे गली गली में जाकर क्या करो, बाप का परिचय दो। अब शराबी है, शराबी के हाथ पैर बांध के और आप बिठा दो कि हिलेगा नहीं यहाँ से। अब वो बेचारे में तो इतनी पावर भर चुकी है अभी कि 10 को एक साथ हिला सकता है। एक शराबी को आप पकड़ना चाहो ना, उसको कंट्रोल जल्दी नहीं कर सकते आप। उसके अंदर इतनी खून के अंदर वो इतना भर जाता है पावर उसके अंदर। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ज्ञान सुनते हो ना, ज्ञान से भी बाबा कहता है आपकी रगों में, आपके जज्बे में बाबा कहता है वो पावर भर जाती है कि आप ललकार सकते हो। लेकिन अगर खुद को नशा नहीं है, चढ़ी हुई नहीं है, तो बाबा कहता है फिर तो तुमको भरोसा नहीं आएगा। तो बाबा यहाँ कहते क्या करना है। आज की मुरली में बाबा ने बच्चों को कहा बच्चे ये वो समय चल रहा है अभी, ये वो ऋतु आई है अभी। बाबा कहता है जब बीज बोने का समय है ना। किसान भी क्या करता है, खेतों में जाकर बीज बोता, तब फसलें काटता है, ऐसे थोड़ी। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संगम का समय है ना, बीज बोने का समय है। कौन सा बीज? सुबह उठो 4 बजे, बाबा कहता है ये बीज बो इस धरनी के अंदर कि मैं विशेष आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, पावरफुल आत्मा हूँ, हीरो पाठधारी आत्मा हूँ, सुख स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। ये बीज बोगे तभी तो बाबा कहता है बच्चे तुम फल फसलें काटोगे। अगर बीज ही नहीं बोया, किसान कहीं से सुनकर बैठ जाए कि बीज बहुत अच्छे हैं, बड़े सॉफ्ट से बीज हैं, और कहीं टांग के गमछे में ही रखते बस। बाबा कहता है बच्चे फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, बीज बोना था तुम्हें, ये ऋतु थी। बाबा कहता है संगम युग। तो अमृत वेले बाबा कहता है उठे, उठकर बाबा कहता है आत्मचिंतन आत्म दर्शन किया। बाबा कहते हैं ज्ञान का जल मिला इस बीज को, योग की धूप बाबा कहता है दी इसको। कहीं बाबा कहता है सेवा करी, तब तो फसल काटोगे, ऐसे थोड़ी फसलें काटोगे। ऐसे तो फसल नहीं काट सकते, एक किसान मेहनत करता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान सिर्फ सुनने सुनाने का विषय नहीं है। भक्ति में हमने ये माना था कि सत्संग सुनने से पुण्य जमा हो जाता, ऐसा ही सुना था। और अगर एक हिसाब निकालो ना, तो हमने मंदिरों में समय कम बिताया होगा। अगर सुनने से ही पुण्य जमा हो रहे हैं, तो अपने जीवन में एक ये हिसाब लगाओ कि हमने मंदिर में कितने घंटे पूरा जीवन बैठे हैं, और दुनिया की तू तू मैं में, लड़ाई झगड़ों में, कोर्ट कचहरी में, ये सब हमने कितना सुना। अच्छा अपने घर परिवार के तो सुने देखे ही हैं, उससे भी मन नहीं भरता तो अखबारें सुनते देखते हैं, फिर टीवी सीरियल देखते सुनते हैं। अगर पुण्य ही बन रहे हैं सुनने से,
तो हिसाब लगाओ कि दुनिया में हमने ऐसा क्या है जो नहीं सुना। दुनिया तो बाबा कहता है बच्चे इस समय गिनती कला में। घर घर की कहानी सुनते हो, मजे ले लेके सुनते हो, फलाने के घर क्या हुआ, उसके घर क्या हुआ, क्यों पुलिस आई, क्यों किसने सुसाइड किया, बड़े मजे मजे से सुनते हो। अगर सुनने से ही बाबा कहता है पुरुषार्थ, यही तुम्हारा पुरुषार्थ था, तो बाबा कहता है फिर भक्ति में तुम्हारे पुण्य जमा हुए या पाप जमा हुए? क्या जमा किया? ज्ञान की बाबा कहता है रीत थोड़ी सी अलग है। यहाँ बाबा कहता है सुनने के नंबर नहीं है। देखो, मुरलीधर, एक एक शब्द की अगर बारीकी को समझे ना, मुरलीधर, सूक्ष्म तो अगर इसका अर्थ देखें तो ये बनता है कि जिसने मुरली की धारणाओं को, शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण किया, वो मुरलीधर। लेकिन बाहर दुनिया क्या समझती है? जिसने वो काठ की मुरली को पकड़ा हुआ है, जो बजा रहा है, वो मुरलीधर। ये फर्क। बाबा कहता है भक्त ये समझते हैं कि जो मुरली बजाता है वो मुरलीधर है, क्योंकि उसके हाथों में उसने धारण की है, हाथ के अंदर। बाबा कहता है हाथ की बात नहीं है, क्योंकि ये काठ की मुरली नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे ये है ज्ञान की मुरली, ये है शिक्षाएं, ये है संस्कारों की बातें। ये बाबा कहता है आपने अगर धारण की है तो मास्टर मुरलीधर हो, तो मुरली धारण करो। बाबा कहते हैं सुनने वाली बात नहीं कि मुरली सुन ली, कहीं डायरी के पन्नों पे लिख दी, 4 बार रिपीट भी कर ली, लेकिन धारण कुछ नहीं हो रहा। तो बाबा कहता है मुझे मुरलीधर चाहिए, धारण करके धारण करवाने वाले। देखो, धारण की भी बात करो, अगर धारण माना धर्म। दुनिया में जब भी कोई बच्चा जन्मता है ना, हम पूछते हैं कौन से धर्म का है, सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कौन? बाबा कहते हैं बच्चे ये धर्म तो तुमने बना दिए। जब दुनिया बनी थी तो बाबा कहता है कोई सिख थोड़ी है बच्चा दुनिया में आता, और तुम जिसको अपने आप को सिख मान रहे हो, क्या तुम ऐसे दस्तारे पहनकर दुनिया में आए थे? मुस्लिम क्या टोपी लगाकर दुनिया में आया था? हिंदू क्या जनेऊ पहनकर दुनिया में आया था? बाबा कहते हैं बच्चे ये तो सब तुमने बना। वास्तव में धर्म क्या है तुम्हारा? तुम तो शरीर हो नहीं, कितने शरीर तुम धारण करते हो? बाबा कहते हैं धर्म किसका? आत्मा। तुम आत्मा हो। आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा, बाबा कहता है ना हिंदू है ना मुसलमान है। भगवान को क्या कहते हैं? भगवान को भी हमने अलग अलग संज्ञाएं दी हैं। कोई उसको ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है। हमने तो भगवान को भी बांट दिया, अपने अपने धर्म के बाप बना लिए सब। लेकिन क्या कहोगे, भगवान का क्या धर्म होगा? भगवान का क्या धर्म होगा? हाँ, बाबा कहता है आप मेरी महिमा कैसे करते हो कि तू प्यार का सागर है। बाबा कहते हैं ये मेरा धर्म, जो मेरा गुण है वही मेरा धर्म। जैसे पानी है ना, पानी का धर्म क्या है? क्या धर्म कहोगे पानी? पानी हिंदू होता है, पानी मुस्लिम होता है, या पानी सिख होता है? पानी तो पानी होता है। पानी के अंदर गुण क्या है कि जो पिएगा उसको तृप्त कर देगा। कि पहले पूछेगा कि तू हिंदू है कि तू मुसलमान है? नहीं पूछता ना, नहीं पूछता। हवा पूछती है, हवा का गुण क्या है? सबको जिए दान दे रही जा रही, नहीं देखती कोई बीमार है, रोगी है, इसके इसके शरीर में जाऊं, इसको ऑक्सीजन दूं, इसके तो फेफड़े भी गल चुके। वो बेचारी हवा भी कोई भेदभाव नहीं करती। ये हवा का धर्म। बाबा कहते हैं ऐसी आत्मा का क्या धर्म है? क्या चाहते हो? क्यों इस दुनिया में बार बार आते हो? बच्चा बनकर आते हो, बूढ़े बनते हो, बीमारियां भोगते भोगते अशांत दुनिया से चल पड़ते हो।
मुक्ति भी मांगते हो। क्या धर्म है? क्यों आए जग में बाबा? जग में हम किस लिए आए? अपने ही गुण धर्म को अनुभव करने के लिए। जैसे एक बीज होता है ना, एक बीज है, बीज जब तक हम मिट्टी में नहीं डालते, जब तक वो बीज अंकुरित नहीं होता, पत्तियां, फल, फूल जब तक उस पे नहीं निकलते, तो उस बीज का जीवन व्यर्थ है। किस काम का? बाबा कहते बच्चे ऐसे ही आत्मा ने, आत्मा रूपी बीज है ना, इसने शरीर की धरनी में, बाबा कहता है, अपना पार्ट पूरा किया। तो किस लिए किया? बाबा कहते हैं बच्चे आपका धर्म क्या है? देना। जैसे प्रकृति है ना, वो देती है, पानी देता है, हवा देती है, अग्नि देती है, आकाश देता है, पृथ्वी देती है, बिना भेदभाव के देती है। ऐसी बाबा कहता है आत्मा का जो निज धर्म है वो क्या है? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, पवित्र। ये बाबा कहता है तुम्हारा धर्म। बाबा कहता है सबसे पहले तो तुम ज्ञान को ही भूल बैठे कि तुम कौन। ज्ञान को भूले, आत्मा को भूले, शरीर मान बैठे, तो बाबा कहता है अशांत हो गए। अशांति आई तो बाबा कहता है फिर धीरे धीरे, और भी बाबा कहता है फिर दुख जीवन में आते चले गए, पवित्रता गई, विकार आ गए, शक्तियां चली गई, निर्बल बन गए, असहाय बन गए, प्रेम चला गया अपने अंदर से। तो क्या किया? हमने भगवान के मंदिरों में जाकर कहा कि देख तेरी एक बूंद के प्यासे हम, हमारे पास घर में माँ बाप है, भाई बहन है, पत्नियां हैं, पति हैं, बच्चे हैं, नाती पोते हैं, उसके बावजूद भी हम मंदिरों में जाकर कह आते हैं कि तेरी एक बूंद की प्यासी मैं। और क्या कहते हैं? दुनिया के सब रिश्ते तो स्वार्थ के। बाबा कहते हैं बच्चे देखो आत्मा है ना, आत्मा को प्रायः लोग, बाबा अक्सर ये वर्ड यूज करते हैं, बाबा कहते हैं आत्मा को भूरी भूरी स्मृति है कि मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। बाबा कहता है भले ही तुम मुझे जानते नहीं हो, सर्वव्यापी मानकर बैठे हो, बाबा कहता है ये तुम्हारे दुख का कारण बन गया। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहता है संगम पर बैठे हो किस लिए? हाँ, बाबा कहता है बच्चे अभी बाप के भंडारे से खाते हो ना, भक्ति में कहा ना तुमने, तेरा ही दिया खा रहे हैं और तेरा लाख लाख शुक्र मना रहे हैं। बाबा कहता है भले ही घरों में बैठे हो, लेकिन बाबा कहता है हमेशा याद रखना कि बाप का दिया खाता हूं। तो बाबा कहता है फिर किस लिए खाते हो? हमारे भी घर में बच्चे हैं, बच्चों को हमने जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, किस लिए? कहते हैं अपने पैरों पे खड़े हो, अपने पैरों पे खड़े हो, कल को हमें भी देखो, आगे चल के घर की जिम्मेवारियां तुमको उठानी है, हम रहे ना रहे। तो हम क्या करते हैं? अपने बच्चों को सर्विस के लायक बनाते, कर रहे हैं ना, यही तो सब कर रहे हैं दुनिया में। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने जो बच्चे पैदा किए सिर्फ किस लिए? कि इनकी मालिशें करें, इनको जड़ी बूटियां खिलाएं, बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खिलाएं, और ये हट्टे कट्टे होके घर में बैठे रहें टीवी वीडियो देखते हुए, इसलिए पैदा किया। बच्चों को हमने किस लिए पैदा किया? बच्चों को हमने इसलिए पैदा किया कि आज हम इनकी कर सकते हैं, हमारी वंशावली आगे बढ़ेगी इनके द्वारा, कल को इनके भी बच्चे होंगे। तो जो जिम्मेवारी आज हम पूरी कर रहे हैं, कल को ये भी हमारे जैसे जिम्मेवार बने, लायक बने, और ये अपने परिवार को देखें। यही तो है ना, इसी को तो दुनिया कहती है रघुकुल रीत सदा चली आई। बाबा कहता है बच्चे संगम पर भी समझो, तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारी माँ हूँ मैं। तो बाबा कहता है मैंने संगम पर तुम आत्माओं को जो जन्म दिया, तुमको ये ज्ञान से मैं पालना पोसना दे रहा हूँ, गुण और शक्तियों से बाबा कहता है तुमको शक्तिशाली बना रहा हूँ। बच्चों को देखते हो ना, छोटे छोटे बच्चे घर में आते हैं तो दादियां उनकी टांगों की मालिशें करती है, जल्दी बड़ा हो, जल्दी जल्दी चले।
बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी मैं ज्ञान गुण शक्तियां तुझ में भर रहा हूं कि अपने पैरों पे खड़े हो, सर्विसेबल बनो। बाबा कहते ये बाबा कहता है कमाई का समय है, बीज बोने का समय है। तो क्या करें फिर जब बीज हमने मिट्टी में डाल दिया? तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो शरीर में पहले से ही पड़ी हुई थी, लेकिन अबोध थी। ज्ञान का छींटा कभी इसको मिला ही नहीं। एक बाप को तुम जानते ही नहीं, तो योग की धूप बाबा कहता है कभी इस पे पड़ी ही नहीं। तो जैसे ये बीज कैसे पड़ा था, पत्थर पे पड़ा हुआ, तो कभी बाबा कहता है इस पे फल लगे ही नहीं, कोई खुशबू आई ही नहीं। ऐसे ही बाबा कहता है दुनिया से कितनी बार आप चले गए, लेकिन ये अंतिम जन्म है। बाबा कहता है सबसे पहली चीज क्या देता हूँ? तुमने कहा ना तू प्यार का सागर। तो बाबा हमको जब ये ज्ञान देता है ना, तो हमें क्या कहता है बच्चे? तू निर्दोष है, तू जो है जैसा है मेरा है। तो कितना प्यार देता है, देता है। बाबा कहता है इसी स्नेह की शक्ति से तुम्हारे में परिवर्तन होने की शक्ति आती है कि भगवान आया है और मेरे लिए आया हूँ। मैं जैसा हूँ, जो भी हूँ, कैसे भी मैंने कर्म किए होंगे अपने जन्म जन्म में, लेकिन भगवान मुझे कहता है कि बच्चे अब घर जा। तो मैं विशेष हूं ना, तो मुझे लेने के लिए आया। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आत्मा इस धरनी में जाती है, ज्ञान का पानी रोज बीज को पड़ता है, योग की धूप बाबा कहता है रोज इस आत्मा रूपी बीज को मिलती है, तो बाबा कहता है फिर ये बीज अंकुरित होता है, अंकुरित होता। तो बाबा कहता है इसमें रूहानियत की फ्रेग्रेंस आती है, ये दूसरों को देने के लायक बनता है। किसी को छाए देगा, किसी को लकड़ी देगा, किसी को फल देगा, किसी को पत्ते देगा, किसी को छाल देगा, पंछी बैठ के घोंसला बना लेगा, आते जाते राहगीर को विश्राम मिल जाए। बाबा कहते हैं तू तो मांगता था, भक्ति में मांगता ही रहा बस, ये घर दे, बच्चे दे, परिवार दे, पैसा दे, अच्छी मौत दे। मौत भी मांगी मुझसे कि मौत भी हमको अच्छी दी, मुक्ति भी मांगी मुझसे कि मुझे फिर मत भेजियो। बाबा कहते हैं बच्चे अब तेरे देने का समय है, जो जो मुझसे मांगा। बाबा कहता है पहले इससे भरपूर बन। पहले क्या बने गए? बाबा कहता है ज्ञान युक्त बन, क्योंकि भगवान क्या है? ज्ञान का सागर। बाबा कहता है बच्चे मेरा वर्षा माना ज्ञान। अगर भगवान ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान सुनकर, ज्ञान को बाबा कहता है जीवन में धारण करके आप में क्या क्या आएगा? ज्ञान आएगा तो शांति का अनुभव करेंगे, शांति के पीछे पीछे सुख अपने आप आ जाएगा। बाबा कहता है पवित्रता, फिर बाबा कहता है शक्ति, फिर बाबा कहता है आनंद। बाबा कहता है ये सब चीजें ऑटोमेटिक आप में आती जाएंगी। बीज के अंदर सब कुछ समाया हुआ है। एक बीज है ना, बीज में तना भी था, जड़ें भी थी, डालियां भी थी, पत्ते भी थे, फल भी थे, फूल भी थे। लेकिन ये जब तक बीज था तब तक कुछ नहीं मिलता था, लेकिन जब ये धरनी में गया, इसके ऊपर हमने मेहनत की, तो बाबा कहता है आज ये वृक्ष विस्तार को पा गए। ये हमारा पुरुषार्थ है संगम पर। इसलिए बाबा कहता है 4 बजे उठो, बागवानी करो उठकर। बाबा कहता है जो खरपतवार है ना, कई बार आप देखते हो ना बगीचों में, गमलों में कुछ और एक्स्ट्रा उगकर अपने आप खड़ा हो जाता है। बाबा कहते हैं व्यर्थ को काटो, रोज काटो। तो ये कौन करेगा? बाबा कहता है सिर्फ ये नहीं सोचना कि हम तो ज्ञान सुन रहे हैं। बाबा कहता है तुम में भी तो कितने हैं जो, बाबा कहता है ये सोचते थोड़ी है कि भगवान ज्ञान सुना रहा है। बाबा कहता है अगर आपका निश्चय पक्का होगा ना कि भगवान सुना रहा है, तो बाबा कहता है आप परिवर्तन करोगे, नहीं तो परिवर्तन की शक्ति भी तुमको नहीं मिलेगी। सारा मदार किस पर है? बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि पर, अपनी बुद्धि पर। इसलिए बाबा कहता है भगवान तो एक ही बार देता है छप्पर फाड़ के, लेकिन लेने वाले बच्चे बाबा कहता है नंबर बार। तो बाबा ने आज क्या बोला? बाबा कहता है जब पेड़ बनते हो ना, तो पेड़ क्या करता है? मनसा वाचा कर्मणा। पेड़ तो बेचारे बोल नहीं सकते ना, लेकिन कभी पेड़ों के ऊपर जिन्होंने रिसर्च की है, जिन्होंने
बॉटनी पढ़ी हुई है, उनसे कभी आप मिलो। पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आज अगर हम जिंदा है तो पेड़ों की वजह से। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप कैसे पेड़ बनो? पेड़ वो बनो, बाबा कहता है, जो अशांत अतृप्त आत्माओं को शीतलता दे। पेड़ क्या दे रहा है? मीठे फल दे रहा है। तो बाबा कहता है आपके बोल कैसे होने चाहिए? मीठे, फीके नहीं। फीके फलों की बाजार में कोई वैल्यू नहीं। शक्ल देखते हैं फ्रूट की। कल कोई बता रहे थे, कहते हैं हमने अनार खरीदे, 4 अनार लेकर आए, 1100 रुपए। तो वाकई अनार जो था, आज हमने भी खाया, वो अनार वाकई अनार, 1100 रुपए के 4 अनार थे। तो देखो जितना फ्रूट मीठा होगा, जितनी उसकी क्वालिटी फाइन होगी ना, उसका भाव बढ़ जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे आप वर्थ निकालो तो सही, सुबह उठकर अपने को चेक करो, क्या क्वालिटी है मेरी? कोई क्वालिटी है? भगवान के साथ रोज बैठते हैं 1 घंटा। बाबा कहता है धीरे धीरे तो बच्चा भी चलना सीख जाता है। तुम सीखे ज्ञान में चलना, सीखे। बाबा कहता है वो कभी नहीं सीख पाएंगे जो दूसरों को देखते रहे। ज्ञान में बाबा हमें चलना कैसे सिखाता है? बाबा कहते हैं बच्चे रहम दिल बनना, सबको सुख देना, चाहे कोई आत्मा कैसी भी है। अब हम दूसरों को देखेंगे, हम कहेंगे ये तो फलाना ऐसा, इसके लिए मैं रहम दिल बनूं, इसके लिए? तो बाबा कहता है फिर तो तुम ज्ञान में नहीं चल पाओगे। इसलिए बाबा कहता है व्यर्थ को देखो नहीं, व्यर्थ को सोचो नहीं, व्यर्थ को बाबा कहता है मुख से वर्णन नहीं करो। हर आत्मा बाबा कहता है ड्रामे में निर्दोष है। भगवान कह रहा है उसकी तो बात मान ले कम से कम। बाबा कहता है अगर तुमने निर्दोष नहीं माना ना सामने वाली आत्मा को, बाबा कहता है उसके बाप का तो कुछ नहीं जाने वाला। हाँ, तुम दुखी होते रहो, तुम ही दुखी होते रहो कि फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, फलाना। अरे वो नहीं बदलने वाला ना। नीम के पत्ते कड़वे ही होते, आप कितना भी मंथन करो उसके ऊपर, नीम तो नीम ही रहेगा। लेकिन नीम की भी विशेषता है, जहां नीम काम आता है ना, वहां आपका खजूर काम नहीं आएगा। इसलिए बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे हर एक आत्मा कैसी है इस समय? निर्दोष है। तो बाबा कहता है इस समय फिर क्या करो? तुम प्रीतमाए हो तो तुमने प्रीतम को याद किया ना। बाबा कहते हैं आत्मा आत्मा को याद करती है, शरीर शरीर से प्यार नहीं करता। बाबा कहते नहीं तो दुनिया में देखो जब कोई शरीर छोड़ता है, अगर शरीर से ही हमारा प्यार होता तो बाबा कहता है फिर शरीर को तो कोई देखता भी नहीं, बदबू आने लग जाती है। शरीर से थोड़ी प्यार है बाबा। शरीर जिसने धारण किया आत्मा ने, बाबा कहता है बच्चे संबंध तो तेरा आत्मा के साथ था ना। और तुम शरीरों को ही देख देख के दुखी होते हो कि बीमार हो गया, आज ये बीमारी हो गई, आज वो हुआ, आज ये हुआ। बाबा कहता है ये तो वस्त्र है, 70 80 80 साल से एक ही कपड़ा पहना हुआ है। बाबा कहता है ये तो फटेगा ना, फटेगा। बाबा कहता है चित्तियां लगा हुआ कपड़ा भी, बाबा कहता है कितना पहन लो। एक दुनिया में गाड़ी खरीदते हैं तो एक रूल है कि 10 साल के बाद आप गाड़ी रोड पे नहीं निकाल सकते, गई वो गाड़ी। बाबा कहते हैं तुम 80 80 साल 90 90 साल से एक ही गाड़ी में बैठे हो, जब ये गाड़ी आवाज करती है, इंजन गर्म होते हैं, तो बाबा कहता है तुम दुखी हो। तुम्हें ये भी अकल नहीं आती कि चलो नई गाड़ी मिलने वाली है, अब तो पुरानी से जान छूटेगी। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे जब तक जीना है, आज की मुरली में बाबा ने बोला कि भले ही तुम बुखार में हो, बीमारी में भी हो ना, बाबा कहता है बच्चे फिर भी मुरली जरूर पढ़नी है। लंगड़े हो, बाबा कहता है चाहे कैसी भी हालत में हो, कोई लूला लंगड़ा भी हो, बाबा कहता है मुरली को जरूर पढ़ना सुनना है। तो इसलिए बाबा ने बताया कि देखो जब मम्मा और बाबा थे ना साकार में, तो बाबा कहता है कोई सोच सकता है कि जिस तन में भगवान ने अवतरण लिया होगा, ब्रह्मा बाबा, ये बर्तन मांज रहे हैं, सब्जियां कटवा रहे हैं, ट्रकों से सब्जियां उतर रही हैं, गोबर के उपले बना रहे हैं,
तो भगवान जो निराकार है ना, वो भी कर्म करता है, आके सिखाता है हमको। वर्क इज वर्कशिप कहते हैं ना दुनिया में, कर्म ही पूजा है। भगवान आकर ये हमें सिखा रहा है कि जिस तन में आकर बैठा हूँ, उपले तक मैंने बनाए, बर्तन तक मैंने धोए, काम से गुरेज नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे कर्म से ही तो महिमा होती है ना किसी की। और बाबा कहता है तुम संगम पर सोचो कि हमने तो मुरली सुन ली। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो बात नहीं। मुरली सुनकर बाबा कहता है आपके जीवन में अगर परिवर्तन नहीं आया, किसी को सुख नहीं दिया, देह का भान ही नहीं तोड़ा, तो बाबा कहता है तुमने फिर मुरली क्या सुनी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे कोई भी सेवा हाथों से कर रहे हो ना, कैसी भी सेवा कर रहे हो, बाबा कहते हैं बच्चे याद और सेवा का बैलेंस बनाओ। तब बाबा कहता है आपकी ये सेवा कैसी मानी जाएगी, अविनाशी, क्योंकि भगवान की श्रीमत पर कर रहे हो, भगवान की दी हुई सेवा। तब बाबा कहता है इस बीज को फल लगेंगे, नहीं तो कोई फल नहीं लगेगा। अगर आत्मा जानकर हमने कोई कर्म नहीं किया, बाबा कहता है फिर जब बीज ही नहीं बोया तो फल, फिर फसल कैसे काटो। इसलिए कोई भी किसी को पानी का ग्लास भी देते हो ना, बाबा कहता है हमेशा स्मृति आए मैं आत्मा इस आत्मा को पानी पिला रही हूँ। तो बाबा कहता है ये जब बीज होगा ना भीतर, तब बाबा कहता है बच्चे इसको फल लगते हैं, इसका देने का संस्कार बढ़ता है। नहीं तो क्या कहते हो, मैं ही दूं, मैं नहीं करना, मेरा ही ठेका है, क्योंकि बीज तो अंदर है नहीं। अगर बीज अंदर नहीं होगा तो बाबा कहता है फिर ये डाल झुकेगी नहीं। बीज अंदर होता है, फलों से लदता है, तब डाल झुक जाती है। बाबा कहता है ऐसे तो नहीं झुकोगे, कहोगे हम कोई छोटे हैं, हमने पूरी जिंदगी यही करना है बस, हमें कोई नहीं करेगा। बाबा कहता है बच्चे फिर तो बीज है ही नहीं ना अंदर, और यही तो हो रहा है दुनिया में, कर करके भी सुनाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो सेवा व्यर्थ जो तुमने मुख से कह दी। और आज तो हम औलाद को भी मीड़ा मारने में टाइम थोड़ी लगाते हैं टाइम, बिल्कुल समय नहीं लगता। बाबा कहता है ये है देह का भान, ये तुमको दुख देता है, औलाद दुख नहीं देती, तुम्हारी सोच तुमको दुख दे जाती। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे बीज बोया जाता है तब तो फल निकलता है ना, ज्ञान सागर तो गलियों में नहीं जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो सिर्फ अपने बच्चों को ज्ञान सुनाऊंगा, लेकिन नदियां बाबा कहते हैं जाकर गली गली में बहेगी ज्ञान की गंगा। तो बाबा बच्चों को प्रेरणा देता है, ये हमारा जो समय है अभी, बाबा कहते हैं बच्चे सोना हराम है। इसका मतलब ये नहीं कि हम रात को सोएंगे नहीं, नहीं सोएंगे। शरीर है, एक मशीन है, इसको आराम देना जरूरी है। लेकिन सोना किसको कहता है बाबा, सोना मानो बेहोशी में चले जाना, अपने को आत्मा नहीं समझना, फिर देह के भान में चले जाना, फिर बाबा की जो मुरली थी, जो ज्ञान था, वो क्या बाबा कहता है करने के लिए, वो सब बाबा कहता है ये सोना हराम। तो बार बार बाबा कहता है रमता योगी बनो, जब जब फुर्सत मिले बाबा कहता है कोई ना कोई मुरली का पॉइंट उठाओ, ये पैक बाबा कहता है पीते जाओ। तब बाबा कहता है आप सेवा कर सकते हो। अगर भीतर विकार है क्रोध का, मोह का, लोभ का, तो बाबा कहता है फिर तुम सेवा भी नहीं कर सकते। एक बीज ये सोचे कि मैं ही घुट रहा हूं अंदर, जमीन के अंदर, मुझे क्या मिलना है, मैं क्यों घुटूं, मुझे क्या मिलने वाला, मैं तो नहीं घुटना चाहता, मैं तो बाहर निकल आता। बाबा कहता है फिर तो तुम वृक्ष बन ही नहीं सकते। इसलिए भगवान की श्रीमत है, ये धरनी बाबा कहता है तेरे पास है अभी देह की, ये कर्मेंद्रियां भी तेरे पास हैं। तो बाबा कहता है बच्चे इन्हीं कर्मेंद्रियों से आपने पाप कर्म किए हुए हैं ना, ये है ना, इन्हीं से हमने दुख दिया, इसी जबान से, इन्हीं हाथों से, पता नहीं हमने क्या क्या किया है दुनिया में। अब बाबा कहता है ये समय कौन सा आया, इन्हीं कर्मेंद्रियों को बाबा कहता है स्वच्छ करो, भगवान की डायरेक्शन पर बाबा कहता है इन कर्मेंद्रियों को चलाओ। आंखों से क्या देखना है, कानों से क्या सुनना है, मुख से क्या बोलना है, हाथों से क्या, पाँव से क्या काम लेना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये कर्मेंद्रियां तेरी शांत होती जाए।
पावरफुल होती जाएंगी, तू मालिक बन जाएगा इनका। अभी तो बाबा कहता है यही तेरी मालिक बनी है, क्योंकि ना तो जीवन में कोई लक्ष्य है, ना ही हमारे पास कोई डायरेक्शन। तो इसलिए बाबा मुरली में यही समझाता कि मुरलीधर बनना माना, बाबा कहता है बच्चे अपने धर्म में स्थित हो जाओ, प्रेम स्वरूप हो, शांत स्वरूप हो। और बाबा कहता है फिर इसको एक्सप्रेस करो, सिर्फ रटने की बात नहीं। जब हूं तो बाबा कहता है फिर उस भरपूरता का अनुभव करके दूसरों को बाबा कहता है देते जाओ। ओम शांति।